ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल दीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तेल डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल दीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी मिलाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए। महाराज आप 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहिए। यदि आप बाजार से साड़ी खरीद कर लाओ, भले 200 रुपए की हो, भले 200 की है, आपके घर में जो भगवान बैठे हुए हैं, आपके घर में जो शंकर बैठे हैं, जगदम्बा बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय बैठे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल बैठे हैं, आपके घर में जो भी देवी देवता बैठे हैं, भले कोई भी देवता हो, जो साड़ी आप खरीद कर लाए हो, उस देवता को समर्पित कर दो 5-10 मिनट के लिए। प्रभु ये आपका, और फिर भगवान से वही साड़ी वापिस ले लो, प्रसाद उसको पहन लो। महाराज किसी को उसका रुपया मत बताना कि कितने की साड़ी है, भले 200 की है, बताना मत ही। बाजार में निकल जाना है, सहेलियों के घर चले जाना, मेहमानी करने चले जाना, किसी से मिलने चले जाना। वो साड़ी की कीमत अगर कोई बताएगा तो 200 नहीं बताएगा, वो हजारों में ही बताएगा कि इसकी कीमत बढ़ रही। क्यों? क्योंकि भगवान को समर्पित होने के बाद में वस्तु की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जिस समय आप इस मन का, वृत्ति का, चित्त का मंथन करोगे भगवान के चरणों में बैठकर कि हे परमात्मा, और कई लोग तो ऐसे तो आज तक हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, आज तक कोई चालीसा, चाहे गायत्री चालीसा, लक्ष्मी चालीसा हो, शिव चालीसा पढ़ना ही नहीं आती, बस बैठ गए भगवान के सामने और पढ़ लिया आसन लगा के। नहीं नहीं नहीं, चालीसा पढ़ने का भी एक नियम है। अगर कोई लक्ष्य लेकर पढ़ रहे हो तो उसका एक नियम है। पूरी जिंदगी पढ़ते रहोगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं है, पर लक्ष्य लेकर पढ़ा है आसन से, जिस भगवान की चालीसा पढ़ रहे हो उसकी मूर्ति या उसका फोटो आपके सामने होना चाहिए। एक घी का दिया, अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो या तो घी का दिया जलाओ, वो भी गाय के घी का हो, भैंस के घी का मत जलाना, हनुमान जी कभी प्रकट नहीं होंगे भैंस के घी से। 11 दिन तक प्रतिदिन 3 पाठ रोज करो। एक पानी का लोटा, कलश, तांबे का जल अर्थात तांबे का लोटा हो, स्टील का लोटा हो, तुम्हारे पास जो कलश हो, उसमें जल भरकर, एक सिक्का उसमें पटक कर, एक लौंग पटक कर प्लेट से ढक कर रख दो, और प्रतिदिन बस टाइम पर बैठकर पाठ करो। 11 दिन पूर्ण होंगे, जिस कामना से आपने पाठ करा है, बस वो सिक्का, वो लौंग कलश में से निकाल लो, जल का आचमन करो, और जिस काम के लिए करा है वो जल उस प्रयोग में ले लो। उस प्रयोग, किसी से बात करने जाना है तो वो जल पी कर जाएंगे, कोई से हाथ मिलाना है तो वो सिक्का, वो लौंग अपने हाथ में रहे, अपने साथ रहे। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत दिनों से हनुमान चालीसा पढ़े, हम बहुत समय से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, हम बहुत समय से ये कर, अरे तो उसको नियम से तो करो। भगवान शिव को नियम गई, एक कोई वस्तु आपने खरीदी, कोई चीज आपने खरीदी, वो भगवान को पहले दे दो। यदि आप भगवान को दोगे तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, उसका सुख अपने आप बढ़ जाएगा, उसका आनंद अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप। भगवान के सामने कोई वस्तु अगर पहुंचती है नहीं तो उसका स्वाद बढ़ गया। प्रैक्टिकल करके देखना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो आज ही प्रैक्टिकल करना। थोड़ी सी कोई प्रसाद बना लें, थोड़ा सा कोई प्रसाद, कोई आटा सेक कर, आज मत सेकना तो कल सेक लेना, कोई आटा सेक कर शक्कर मिलाकर पंजेरी बनाना, 2 दही शहद शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाना, एक पंजेरी और पंचामृत सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना, एक पंजेरी और पंचामृत शंकर जी के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना, एक पंजेरी पंचामृत किसी भगवान के सामने रख देना, और एक पंजेरी पंचामृत ब्रिज के ऊपर रख देना, एक पंजेरी पंचामृत रसोई घर में पड़े रहने देना, अलमारी पे रखे रहने देना, उसको भगवान के सामने मत ले जाना। तो तुम देखोगे कि जो भगवान के सामने, सत्यनारायण के सामने, शंकर जी के सामने, तुम्हारे भगवान के सामने जो तुमने पंजेरी और पंचामृत बनाया है, उसको खाकर देखना, उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और जो फ्रिज के ऊपर रखा है, अलमारी पे रखा है, रसोई घर में रखा है, उसमें स्वाद नहीं आए। इतने इस टीवी के माध्यम से कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब से जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, एक बार प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक राम भाजी मतलब मिक्स वेज सब्जी, अन्नकूट की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी, एक बार तुम बनाना
और एक बार राम भाजी मिक्स वेज सब्जी अन्नकूट के किसी भगवान को भोग लगाकर खाते। दोनों में अंतर मिलेगा। जो भगवान के सामने मिक्स वेज सब्जी का भोग लगाया है, राम भाजी का भोग लगाया है, भगवान के सामने जो सब्जी तुमने अन्नकूट की रखी है, उसमें स्वाद आ जाएगा।